आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के इंटरव्यू 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सभी साथियों को, सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से, द एचजी कॉन्सेप्ट की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक और अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों को पता है कि कल 15 अक्टूबर से आपके इंटरव्यू शुरू है। हमने एक प्रयास किया है वीडियो सीरीज के माध्यम से इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या एक तरीके से आपकी हेल्प करने का प्रयास किया है। ये पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया गया है। अब इसका क्या फायदा रहेगा, इससे क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ये अब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब ही फील हो पाएगा। फिर भी कल इंटरव्यू से पहले मुझे लगा कि एक सेशन और होना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता, देखिए आपने अपने टेबल पर सब कुछ अच्छे से तैयार कर लिए, विभिन्न लोगों के गाइडेंस, आपको जहां भी सही लगा उसके तहत आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली है। लेकिन ये वीडियो आपकी और मदद करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है मेंटल प्रेजेंस। अगर आप पैनल के सामने जितना भी समय आपको इंटरव्यू में लगा 100% मेंटल प्रेजेंस के साथ बैठ गए, तो फिर आपका इंटरव्यू द बेस्ट होने वाला है। क्योंकि होता क्या है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई इंटरव्यू हो या किसी हमें ऐसी पर्सनालिटी से मिलना हो जिसका एक बड़ा ओरा हो, तो हम पहले से ही डरे सहमे से रहते हैं और हम 100% मानसिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाते। तो कुछ भी तैयारी से पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप रिलैक्स हैं, सिंपल हैं और जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको बिल्कुल सोचकर जवाब दे पा रहे हैं। कई बार एग्जाम में भी, इंटरव्यू के सामने भी ऐसा होता है कि आपको आता था, लेकिन बाहर आके आपको क्लिक किया, पहले दिमाग में आई ही नहीं बात। ऐसा होता है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है पॉजिटिविटी के साथ। तो कल जब आपका 15 अक्टूबर से इंटरव्यू शुरू हो रहा है, क्या स्ट्रेटेजी है मैंने आपको बता रखी है, लेकिन इस बात पर गौर करेंगे कि हमें 100% मेंटल प्रेजेंस वहां पर रखनी है। ये कुछ शब्द है, निडरता और अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस। आपको पैनल के सामने निडर रहना है, हड़बड़ाना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी भी बेतरतीब तरीके से बात करें। एक डेकोरम के साथ बात करें। डर और शालीनता में थोड़ा सा ही फर्क है, इस लाइन को आप समझें। आप शालीन रहें, सभ्य तरीके से बात करें, लेकिन आपको डरना नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो, आपको डर लगेगा। मेरे कहने मात्र से ये डर खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। और ये कम कैसे होगा, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी काफी मदद होगी। आपको कूल काम रहना है, इसके लिए आपको स्टॉप ओवर थिंकिंग। इतनी कट ऑफ जाएगी, इस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं, मेरे इंट्रोडक्शन में से क्या क्या हो सकता है। अब तक आपको फ्रेम कर लेना चाहिए था, और अगर कर लिया तो केवल उसी का रिवीजन करना है। बेवजह की ओवर थिंकिंग से अगर आप बचेंगे तो आप रिलैक्स रह पाएंगे। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा पैनिक होंगे, और ये आपके हाथ में है।
स्टॉप ओवरथिंकिंग। आपने जो टॉपिक, जो स्टडी मटेरियल डिसाइड किया है, केवल उसका रिवीजन करना है। जब भी आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आए, आपने जो टॉपिक तैयार किए हैं, जो इंट्रोडक्शन आपका तैयार किया है, उसी को रिवाइज करें। मॉक इंटरव्यू के दौरान ये बात और देखने को मिली कि कई बार आप अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करके और उसको याद कर लेते हैं। फिर पैनल के सामने आप ऐसे रिएक्ट करते हैं कि आप टू पॉइंट, लाइन टू लाइन रट्टा मार, ऐसा नहीं करना है। आपको जो सहज तरीके से, जिस तरीके से आप बात करते हैं, उसी वे में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। एंट्री, आराम से आप गेट खोलेंगे, एंटर करेंगे, पैनल से लेकर बैठेंगे। अगर आपसे इंट्रो पूछा जाता है तो इंट्रो बताएंगे, और कैसे बताएंगे इसके 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, जो कि आपने देख लिए होंगे, और बाई चांस नहीं देखे हो तो दोनों वीडियो देखिए, की हेल्प होगी, मदद होगी। आपकी सब्जेक्ट की सरल और सटीक जानकारी आपको बतानी है। अगर आपसे सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन पूछे गए तो 7 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे। आपको किसी डेफिनेशन, किसी रूल, इसको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाएगा। डायरेक्ट कोई फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। कई बार पूछ भी लिया जाता है, लेकिन उसका चांस ऑफ परसेंटेज या परसेंटेज कम रहेगा। अगर आपको नहीं आता है, सॉरी बोले, आगे बढ़े। टीचिंग टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया होगा। जनरली थोड़ी देर बात करने के बाद ही आपको टीचिंग टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला जाता है। तो द बेस्ट वे, वो भी मैंने आपको बता रखा है। टीचिंग टॉपिक में आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि बोर्ड पर मुझे इस टॉपिक से क्या लिखना है। आपको 2 से लेकर 5 मिनट का मौका मिलेगा, और पूरा इस कंटेंट से मेरे को अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या तैयार करना है, इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। डिटेल में आप प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही आप पढ़ाकर बैठेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे सवाल पूछें तो आप अच्छे तरीके से जवाब दे पाए। लेकिन उस पूरी जानकारी को ते समय एक साथ समेटने का प्रयास मत कीजिए। बिल्कुल सरल तरीके से पहले ही डिजाइन कर लीजिए कि ये मेरी हेडिंग होगी, साइड में ये लिखूंगा, राइट साइड में ये लिखूंगा। इतने में ही वो आपको बुला लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट में क्या टॉपिक आपको याद करने चाहिए, 2 वीडियो मैंने बनाए थे। पेपर सेकंड में 2 वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थे, उनके भी वीडियो मैंने आपसे शेयर किए हैं। एक प्लेलिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड स्टेट के नाम से। जाइए और पूरी प्लेलिस्ट के वीडियो को डबल स्पीड करके देख लीजिए। ये 4 वीडियो आपको देखने चाहिए। यूएनओ, आईयूसीएन, रेड डाटा लिस्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सभी आपको बहुत अच्छे से बता रखे हैं, प्लेलिस्ट में भी है। आप पहले से किसी जॉब में हैं तो उस जॉब में क्या चुनौतियां थी, क्या समाधान है, क्या योजना है, और नाम परिवर्तन, अगर किसी योजना का नाम परिवर्तन हुआ है, जैसे मिड डे मील का नाम चेंज हुआ है, तो क्या हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी कर ली है तो आपका टॉपिक, आपके टॉपिक से जनरल जानकारी, जनरल क्वेश्चन, आपने यही टॉपिक क्यों लिया, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप कर रहे हैं, रिसर्च मेथड कौन कौन से आपने इस्तेमाल किए हैं इसके लिए, कौन कौन से रिसर्च पेपर और जर्नल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये पीएचडी से रिलेटेड। और याद रखें, कल से इंटरव्यू शुरू है। मान लीजिए आपका कल ही सुबह वाले शिफ्ट में इंटरव्यू है और आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। आखिरी समय में बेवजह का ज्ञान और ऋणात्मक विचारों से आपको बचना है। मैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं बता रहा हूं, और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अगर या नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस में आपके दिमाग की हालत खराब कर देते हैं।
मान लीजिए आपने अब तक 15 दिनों से बहुत सिस्टमेटिक कंटेंट बनाया और किसी व्यक्ति ने उसको 2 मिनट देखकर ये कह दिया कि आजकल ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। मेरे कुछ जानकार थे, उन्होंने आरएस के इंटरव्यू दिए हैं, इस तरीके के नहीं पूछे जाते। अब आप पैनिक हो गए। क्या सुबह तक सब कुछ पढ़ लिया जाएगा? नहीं। इसलिए ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स विचार मन में लाए नहीं। आपने जो तैयार किया है द बेस्ट है। 100% मेंटल प्रेजेंस के साथ अगर आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया तो आपका इंटरव्यू द बेस्ट होने वाला है। वीडियो सीरीज मैंने आपके लिए बताई, एक नोट्स बना देंगे तो उसको रिवाइज कर लेंगे और रिलैक्स रहने के लिए आप कुछ हल्के फुल्के प्राणायाम कर सकते हैं, लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं। इसको आप मजाक समझेंगे लेकिन ये बहुत पावरफुल है। पॉजिटिव लोगों से बात कर सकते हैं। अभी रात को आप परेशान हो रहे हैं कि कल क्या होगा, मम्मी से बात कर लीजिए, पापा से बात कर लीजिए, बड़े भैया से बात कर लीजिए। जिससे भी बात आपको पॉजिटिव एनर्जी आए, बात कीजिए, अच्छा लगेगा। कई बार कि मेरा टाइम खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको जितना पढ़ना था, जितना तैयार करना था, कर लिए हैं। करके तो देखिए। मम्मी आपको इंटरव्यू के बारे में नहीं बताएगी, लेकिन 2 मिनट बात करेंगे, जो ऊर्जा आएगी वो आपको अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट नहीं दे पाएगी। ये रामबाण है। पॉजिटिव थॉट, उनकी एक लाइन, पापा ने कहा कि बेटा अच्छे से देना, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। तो फिर अपने आप अंदर से एनर्जी आई। ये कर सकते हैं आप। अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार कर लें। आपने कपड़े पहले पहन कर चेक कर लिए होंगे, उनको भी अच्छे से देख लें। आखिरी समय पर आपका बटन या ऐसे कुछ हुआ तो आप पूरे इंटरव्यू के दौरान परेशान रहेंगे। समय पर आपको पहुंचना है। डॉक्यूमेंट आपके पूरे पूरे तैयार करने हैं। बाई चांस किसी डॉक्यूमेंट में कोई छोटा सा मिस हो गया है या कोई प्रॉब्लम है, आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा। उसको लेकर बच्चों की तरह पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि किसी सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है, आपको बाद में समय दिया जाएगा। कई बार लोग हड़बड़ाते हैं, इधर फोन करेंगे उधर फोन करेंगे। 7 दिन का समय दिया गया है ना। और वैसे भी इंटरव्यू के बाद कर लेना, जिस भी रूम में आपको जमा कराना है करा देना। इसलिए पहले तैयार कर लें और फिर भी कोई प्रॉब्लम रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी। उसको इंटरव्यू में लेके मत जाइए। देखिए, पैनल से बहस से आपको बचना है। आपसे किसी एक्सपर्ट ने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, उन्होंने सिरे से नकार दिया, ये ठीक नहीं है। आपको लगता है कि आप सही बोल रहे हैं, फिर भी आप बिल्कुल चिंता के साथ, सर मैंने यही पढ़ा था, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, सॉरी सर, ये कह के आगे बढ़े। तो कई बार आपके मन में आएगा कि वो चेक करना चाहते हैं कि आपको पता है या नहीं है। आप बिल्कुल स्पष्ट कीजिए कि सर मैंने ये पढ़ा था, मुझे यही याद है और मेरी तरफ से यही सही आंसर है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं सॉरी सर, मैं और इसको अच्छे से देखूंगा। बुक्स जो आपने पढ़ी है वो ही बताएं। इस पर भी अलग अलग लोगों की राय है कि आप फॉरेन राइटर्स की बुक के नाम बताइए। भले आपने पढ़ी नहीं हो और गलती से भी अगर किसी टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा कर ली और आप निरंतर हो गए, तो आप एक झूठे व्यक्ति के रूप में वहां अपने आप को प्रदर्शित करेंगे और उसके बाद आपका चेहरा बताएगा कि आपने स्पष्ट रूप से झूठ बोला है। आपने जो बुक्स पढ़ी है उसी के बारे में बताइए, शर्माने की जरूरत नहीं है। आपने उनको पढ़कर रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब वो कैसी है, उनका स्टैंडर्ड दूसरे लोगों के मन में क्या है, लेकिन आपने कर लिया है। मैंने संबंधित बुक्स पढ़कर, अगर मैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका हूं और एक फॉरेन राइटर बुक्स पढ़ रहा है और उसकी नेट क्लियर हुई है, इस बात की भी श्योरिटी नहीं है, तो फिर केवल
लॉडिस गिलबर्ट और इनके नाम लेने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आपने पढ़ी है तो बिल्कुल नाम लीजिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। रिलैक्स रहिए, आराम से कल के लिए तैयार होइए। तो साथियों के कॉल आ रहे थे कि सर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस वाले के इंटरव्यू को क्विट करते हैं, कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। याद रखें, आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है, यही तो है निष्काम भाव। गीता में जिसके बारे में कहा गया है, आप निष्काम भाव से कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। कट ऑफ जाएगी आपको मतलब नहीं है, आपको अपनी तैयारी करनी है इंटरव्यू देके, और ये आपका काम है। जो होगा, जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। आप पहले से ही क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्यों इतना सोच रहे हैं कि पहले इतनी कट ऑफ गई थी अब इतनी जाएगी, के सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। इसको एनालिसिस नहीं कहा जाएगा, एनालिसिस इसको कहा जाएगा कि कल इंटरव्यू है और मैं आधे घंटे 1 घंटे बैठकर कुछ ऐसा फ्रेम कर लेता हूं कि मैं पूरे इंटरव्यू को उस धारा में मोड़ पाऊं। तो बेवजह की बातों को सोचने का कोई मतलब नहीं है। की पॉइंट यही है, अगर आप 100% मेंटल प्रेजेंस के साथ, हाजिर जवाबी के साथ अपने क्वेश्चंस का आंसर दे पाए तो इंटरव्यू द बेस्ट होगा। क्लियर है? जी कॉन्सेप्ट की तरफ से आपको पता भी है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए सीरीज चला रहे हैं। सीरीज से भी जो साथी जुड़े हैं वो भी देने जा रहे हैं, उनको भी जी कॉन्सेप्ट की टीम की तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। जी कॉन्सेप्ट का मेन मोटो ये है कि अगर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्ले स्टोर पर जाइए, द जी कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए और एक बेहतरीन ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स, उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो बायोलॉजी वाला पोर्शन आता है उसको आप द बेस्ट तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो याद रखें, आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है। मुझसे जो पूछा जाएगा मेरे अनुसार उसका मैं द बेस्ट आंसर दूंगा, यही है इंटरव्यू। इसके अलावा क्या कट ऑफ जाएगी, इस यूनिट से पूछेगा, इससे नहीं पूछेगा, ये सारी स्ट्रेटजी आपको पहले 1 महीने पहले, 15 दिन पहले सोचना चाहिए था। अब इंटरव्यू शुरू हो चुका है, कल ही आ चुका है, तो आप पैनिक नहीं होंगे। क्लियर है बात? हमने हमारी तरफ से वीडियो सीरीज के माध्यम से, मॉक इंटरव्यू के माध्यम से, कुछ साथी सीधे फोन कॉल्स या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, हमने पूरा प्रयास किया है कि इंटरव्यू में आप सहज सरल, और जितने भी साथियों से हमने उनके पर्सनल एक्सपीरियंस आप तक शेयर करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है ये सीरीज, ये सारे वीडियो, मॉक इंटरव्यूज, ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे, और साथ में ये वीडियो भी बेहद फायदेमंद होगा, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप कल अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे और अपना द बेस्ट देंगे। तो जाइए, हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, अपना द बेस्ट दीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।